अब दोस्तों आप लोगों के सामने इंडिया का गांव का 25 टॉप बिजनेस, ये 25 टॉप बिजनेस में आप फेल नहीं होंगे। ये 25 जो बिजनेस है 12 महीने चलते हैं, शहर में भी चलते हैं, गांव में भी चलते हैं। आप इसको 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 10 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, बशर्ते किस कंडीशन में आप शुरू करते हैं। तो इस 25 बिजनेस के करने में कितना आपका प्रॉफिट आएगा, इस बिजनेस को आपको कैसे करना है, कितनी लागत आएगी, कहाँ से क्या करना, सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। चलिए दोस्तों जानते हो 25 बिजनेस। पहला है दोस्तों ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर की डेली नीड की इसमें वस्तुएं होती हैं, ये कभी बिजनेस बंद ही नहीं होगा। इसको आप जहाँ पे खोल रहे हैं एरिया के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप गांव में खोल रहे हैं तो 10-12 हज़ार में शुरू कर सकते हैं। इसको छोटी मार्केट में खोल रहे हैं तो 25-30 हज़ार में, इसको बहुत बड़ी मार्केट में खोल रहे हैं तो 50,000 1 लाख में आप कर सकते हैं। अब उसमें डिपेंड 2 टाइप का होता है, एक रिटेल होता है, एक होलसेल। आप कैसा करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करना है। तो आप इसके कोई भी शॉप खोलने के पहले एक चीज़ याद रखिएगा, उसका डिस्प्ले, दुकान का डिस्प्ले बहुत बेटर होना चाहिए, लुक उसका बेटर होना चाहिए। आपके दुकान में सामान भले कम हो लेकिन लुक अच्छा होना चाहिए। जब आपका डिस्प्ले और लुक बेटर होगा तो उससे ग्राहक अट्रैक्टिव होते हैं, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों लुक अच्छा रखिएगा। तो इस ढंग से आप किराने के, अब इसमें जो किराने के स्टोर में आप रखेंगे दोस्तों एरिया के हिसाब से रखिएगा। जो डेली नीड की है वो आपको पता है, आपको घर में रहते हैं, अपने घर से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, तो उसी हिसाब से रखिएगा। फिर एक आप कॉपी बनाइएगा, जैसे जिससे रिक्वायरमेंट आ रही है उसी हिसाब से नोट करते जाइएगा, फिर वो सामान ऐड करते हुए जाइएगा, तो कम पैसे में शुरू। दूसरा है दोस्तों मेडिकल स्टोर का बिजनेस। ये बिजनेस बहुत प्रॉफिट वाला बिजनेस है। इसमें 2 होता है, एलोपैथ और आयुर्वेद। आपको एलोपैथ खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। हालांकि छोटे एरिया में खोल रहे हैं, शुरुआत में ऐसे खोल सकते हैं, गैर कानूनी है, लेकिन लोग खोल रहे हैं, कर रहे हैं। जब आपको अनुभव हो जाएगा, जब लगेगा चलने लगे तो लाइसेंस बनवा लीजिएगा। नहीं तो दोस्तों आयुर्वेदिक स्टोर खोलिए, इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इसको कम पूंजी में आप अपने यहाँ शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या आ गया, फ्लोर मिल का बिजनेस। आप फ्लोर मिल खोलिए, सबसे बेस्ट है। इसमें आटा आप इसको पीसिए, गांव में भी बेचिए, और उसके बाद इसको आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो कुछ रेडीमेड पैकिंग मटेरियल आते हैं, उसको लेकर के स्टिकर लगा के आप इसको अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। अब दूसरा है दोस्तों ऑयल मिल। ऑयल मिल भी बहुत ज़्यादा चलती है, तो ऑयल मिल दोस्तों इसमें खोलिए, ऑयल तेल बेचिए, तेल का अपना ब्रांड बनाइए, गांव से सरसों लीजिए, पेरिए, खरी भी बेचिए, तेल का पैसा लीजिए। इसके लिए आपको मार्केट में रेडीमेड बोतल मिल जाएगा, उस पर स्टिकर छपवा के लगा के कुछ लाइसेंस लगेंगे, जैसे GST नंबर लगेगा आपको, एक फूड प्रोडक्ट में आता है FSCI लाइसेंस लगेगा। इसको आप ऑनलाइन लेकर के आप इसका भी बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्लॉथिंग स्टोर है, कपड़े का स्टोर। कपड़े का स्टोर दोस्तों छोटा बड़ा जैसे आप खोलना चाहते हैं, ये डिपेंड होता है कि आप कैसे एरिया में खोल रहे हैं। तो कपड़े की दुकान दोस्तों छोट मार्केट में मत खोलना, छोट मार्केट में बहुत कम चलता है, हमने देखा है। कोई कपड़ा लेना होता है वो बड़े मार्केट में जाता है, और कपड़े की दुकान सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है लुक पे, डिस्प्ले पे। तो इसलिए दुकान जब भी खोलना बहुत मेंटेन खोलना, सामान भले थोड़ा हो, और फैशन के हिसाब से कपड़े रखना, ऐसे नहीं कूड़ा कबाड़ ला के भर लेना। तो फैशन के हिसाब से कपड़े रखना, और कपड़े उसी एरिया के हिसाब से रखना, जिस एरिया में कितनी घनी बस्ती में कितनी बड़ी मार्केट में खोल रहे हैं उसी हिसाब से रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आ गया दोस्तों मिल्क सेंटर, दूध कलेक्शन सेंटर। जो जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं सब अपना दूध कलेक्शन सेंटर खोली हुई हैं, वहाँ से दूध एकत्रित करना है। तो दूध एकत्रित आप वहाँ सेंटर लगा के ऐसे खोल सकते हैं, घर घर से भी आप कलेक्शन करके वहाँ रख सकते हैं, वहाँ से उठा लेंगे। बीच का आपको जो 2-3 रुपये लीटर का कमीशन है, कमीशन बनेगा, यहाँ पे आपकी अच्छी प्रॉफिट हो सकती है। उसके बाद दोस्तों है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग भी आप खोल सकते हैं, डेयरी उद्योग में भी इसी टाइप का काम होता है। तो डेयरी उद्योग आप कलेक्शन करिए, वहाँ बेचिए, या घर घर जा करके आप कलेक्शन करके बेच सकते हैं। तो डेयरी उद्योग 2 ढंग से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ गए दोस्तों कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक में दोस्तों अभी डेयरी उद्योग में 2 आएगा, जैसे भैंस पालन के भी आप कर सकते हैं, गाय पालन का भी सकते हैं। तो भैंस पालने के लिए, गाय पालने के लिए सरकार दोस्तों लोन देती है, लोन के साथ सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो वहाँ ले करके 1 गाय, 2 गाय, 3-4 गाय भैंस कितना आप पाल रहे हैं, पाल के दूध को बेचिए, उत्पादन करिए। अब जब आपकी गाय देना दूध बंद कर देगी तो उसका जो बछड़ी बछड़ा है उसका भी प्रॉफिट होता है। तो इसमें भी नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा है, बशर्ते बीमारी कोई ना लगे। उसके बाद 8वां दोस्तों कॉस्मेटिक का बिजनेस। कॉस्मेटिक का बिजनेस सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसको दोस्तों होलसेल
और रिटेल दो टाइप में खोल सकते हैं। अब आपको डिपेंड करता है आप कैसे एरिया में खोल रहे हैं, उसी हिसाब से आपको बजट लगाना पड़ेगा। आप होलसेल रिटेल का दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 9 आ गया टी स्टॉल एंड फीड्स का बिजनेस। टी स्टॉल फीड्स का बिजनेस साल के 12 महीने चलते हैं। अब इसको भी आप अपने ढंग से खोल सकते हैं, कम बजट में खोल सकते हैं। इसमें आपको किसी एक में स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। जैसे चाहे किसी फ्लेवर की चाय बढ़िया बनाइए, उससे लोग अट्रैक्टिव हो, या कोई ऐसा मीठा बनाइए जो अपने मार्केट का नंबर 1 मीठा बनाइए, सीख लीजिए तो उसी किसी एक चीज़ के लिए पॉपुलर होगा। जैसे आप मार्केट में अपने गए होंगे पढ़ते पीरियड में, या अभी जाते होंगे, किसी न किसी बाजार में एक इनकी चाय फेमस होगी, किसी किसी का कोई मीठा फेमस होगा। उसी तरह से आपको किसी ना एक चीज़ में फेमस होना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आ गया पान शॉप की दुकान। पान शॉप में दोस्तों 5 रुपये 5 से लेके 5,000 तक का पान बिकता है। बशर्ते आपको इसमें भी एक स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। छोटी पूंजी में बड़ा प्रॉफिट, छोटी पूंजी में बड़ा बिजनेस आप इसको कर सकते हैं। बशर्ते आपको भी इसमें कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। आज कंपटीशन का युग है, कोई भी बिजनेस आप करिए उसमें कुछ आप अलग करिए, अपनी अलग पहचान बनाइए। उसके बाद दोस्तों फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस। ये भी बिजनेस साल के 12 महीने चलते हैं। इसको छोटे बड़े स्तर पे आप कर सकते हैं, बशर्ते आपके एरिया में किस तरह की सब्जियां, किस तरह के फ्रूट्स ज़्यादा डिमांड पे है, उसी हिसाब से आपको रखने हैं। उसके बाद दोस्तों ग्रेन स्टोर, जो सबसे कम पूंजी में, बिना पूंजी को भी इसको आप कर सकते हैं। इससे रिलेटिव हमने पूरा डिटेल में वीडियो डाला हुआ है, आप वहां जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसको दोस्तों जैसे कुछ लोग कहते थे भैया अब गांव में फेरी वाले आए। गांव में कुछ लोग पहले साइकिल पे बोरा बांध के जाते थे, घर से खरीदते थे, पैसा नहीं देते थे, लाके बेचते थे, भैया तुमको पैसा दे जाएंगे, क्योंकि सब जानने वाले हैं कि भैया फला है, बिजनेस कर रहे हैं, और वही गांव को लोग करते थे। लेकिन अब जमाना बदल हो गया, कोई साइकिल से नहीं जाता है, कोई अब गाड़ी से जाता है, यहाँ तक कोई जाता ही नहीं, सब अपने आप ले जाकर के मार्केट में बेच देते हैं। तो ये बिजनेस आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं, बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं। तो वहाँ से गांव से कलेक्शन करिए, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट में बाजार लगती है, कभी हफ्ते में 2 बाजार लगती है, उस बाजार में बेच दीजिए, यहाँ से उधार खरीदिए, वहाँ बेच दीजिए नगद, आपका बीच का प्रॉफिट आपका हो गया। उसके बाद गुड़ मेकिंग बिजनेस दोस्तों, जिसको किर्रा कहते हैं, आप किर्रा खोल सकते हैं, गुड़ बना कर सकते हैं। तो गुड़ बना के मार्केट में बेचिए, लेकिन क्वालिटी का बेचिए। गुड़ बहुत बढ़िया बिकता है, बहुत ज़्यादा बिकता है। लोग गांव का गुड़ बहुत मांग करते हैं शहर में। तो इस ढंग से आप गुड़ अच्छी क्वालिटी बनाइए, कोई केमिकल मत डालिएगा। अब गुड़ बनाने में आपके 2 प्रॉफिट होंगे। जैसे जब गुड़ बनता है, जो कढ़ाई में पानी जब डाला जाता है, उसमें जो गुड़ लगा रहता है वो एक रस टाइप हो जाता है। उसका पहले गाँव में लोग बनाते थे सिरका। तो दोस्तों गाँव इस समय सिरका शहर में बहुत बिकता है, 50 रुपये का आधा लीटर मिलता है। तो आप सिरके की बनाइए, और उसमें करना क्या है, फालतू का वेस्ट जा रहा है उसका आप सिरका बना दीजिए। आप वहाँ से गाँव बोतल ले लीजिए, बोतल आता है, बोतल में पैक करिए, स्टिकर लगाइए, कुछ लाइसेंस लेने पड़ेंगे। शुरुआत में कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो कुछ लाइसेंस लेने पड़ेंगे। लाइसेंस लेके इसको आप ब्रांड बना सकते हैं। अब दोस्तों क्या आ गया, फिश हेचिंग का बिजनेस, यानी मच्छर पालन बिजनेस बहुत बेस्ट है। तो मच्छर पालन का बिजनेस आप कर सकते हैं। इसमें सरकार दोस्तों जो जमीन होती है ग्रामीण में, जिसको बंजर कहा जाता है, जीएफ लैंड सरकार की जो जमीन होती है, इस पे पट्टा देती है। आप पट्टा ले लीजिए, सरकार सब्सिडी भी देती है, सरकार से लोन लेकर के आप मच्छर पालन करिए, अच्छा प्रॉफिट है। उसके बाद है पोल्ट्री फार्म, यानी मुर्गी पालन बिजनेस में भी सेम यही कंडीशन है। इसमें भी सरकार लोन प्रोवाइड करती है सब्सिडी के साथ, तो वहाँ से पैसा लेकर के आप मुर्गी पालन का बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 16वां है रियल इस्टेट का बिजनेस, सबसे बेस्ट बिजनेस है। आप चाहे गांव में है, शहर में है, एक बिना पूंजी लगना ही नहीं है, लेकिन ये प्रोफेशनल बिजनेस है। टहलते हुए आप रियल इस्टेट का बिजनेस करिए, गांव से ग्राहक लाइए, सिटी में बेचिए, अपने सिटी में, वहाँ से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस। बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस सिटी एंड ग्रामीण में सब जगह बहुत ज़्यादा चलता है। इसको भी छोटे पूंजी से भी बड़े पूंजी से शुरू कर सकते हैं। जैसे आपके पास बजट है, उसी बजट के हिसाब से इसका बिजनेस आप करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हार्डवेयर स्टोर, हार्डवेयर स्टोर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे आपका बिजनेस है, गांव में है, शहर में है, सेम कंडीशन लागू होती है, उसी हिसाब से आप सामान रखिए। सामान बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, अभी शुरुआत में आप थोड़ा सामान रखिएगा,
ध्यान दीजिएगा दुकान की लुक पे, डिस्प्ले पे बढ़िया सा अट्रैक्टिव हो, लोगों को बैठने की जगह बढ़िया हो, बैठे उनसे बात करिए, अच्छे से व्यवहार करिए। उसके बाद जैसे जैसे और डिमांड होती है आप सामान लाते रहिएगा, बढ़ाते रहिए। जब आपका अनुभव बढ़ जाएगा तो आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फीड्स एंड फर्टिलाइजर्स स्टोर, आप बीज भंडार और खाद की दुकान एक में खोल सकते हैं। अब आपको सीजन के हिसाब से बीज रखना है, सीजन के हिसाब से खादें रखना है, सीजन के हिसाब से आपने कीटनाशक दवाएं रखना है। इस ढंग से आप इसको कर सकते हैं। छोटे स्तर बड़े स्तर पे दोनों ढंग से किया जा सकता है। उसके बाद आ गया कोचिंग क्लासेस। अगर आप पढ़े लिखे हैं, किसी एक सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आप उसको पढ़ाइए। और अगर जिसमें आप स्ट्रांग नहीं है आप टीचर हायर करके इसको अच्छे ढंग से कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हैं। जब आपका इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा हो जाए तो इसको बड़े लेवल पे आप सिटी में डिस्पैच कर सकते हैं, सिटी में सेंटर खोल के अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिलिंग मशीन हो गया, सिलाई सेंटर एंड कपड़े का, तो आप वहाँ कपड़े भी रख लीजिए, आप सिलाई मशीन खोलिए। आपको नहीं सिलाई करने आता है तो आप कारीगर हायर कर लीजिए, मशीन रख लीजिए और उसको सिलाई करिए, बहुत अच्छा इसमें भी प्रॉफिट है। आज एक पैंट शर्ट की सिलाई दोस्तों कितना है, 400-500 रुपये, लागत कितना आती है, 10-15 रुपये की, तो ये भी अच्छा काम है। उसके बाद दोस्तों पैसा बिजनेस है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आप कुछ ऐसी सर्विसेज आ गई जिसमें कंप्यूटर के कोर्सेज की डिग्री ली जाती है, FFC, O लेवल, A लेवल, मतलब तमाम तरह की डिग्रियां हैं। इस सेंटर को भी आप खोल करके आप डिग्री प्रोवाइड करिए, अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। इसी में आगे चल के आप फोटोकॉपी करिए या और कंप्यूटर सिखाइए, तमाम आगे अपने लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया फोटोकॉपी सेंटर। आप फोटोकॉपी सेंटर खोलिए, इसको 10,000 की मशीन लीजिए, अपने मार्केट में फोटोकॉपी सेंटर खोल दीजिए। इसमें ऑनलाइन का भी आप काम कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं या लैपटॉप डेस्कटॉप जो आपके पास है उससे कर सकते हैं। ये दोस्तों तहसील के पास आप फोटोकॉपी करिए, वहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा, इसका बिजनेस आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 24वां है कम पूंजी ज़्यादा प्रॉफिट, पानी पूरी का स्टॉल। आप पानी पूरी का स्टॉल लगाइए, पूरी नहीं बनाने आता है तो कुछ रेडीमेड पूरी वाले आते हैं, सप्लाई करते हैं, आप उनसे पूरी लीजिए, पानी घर पे बनाइए, पानी पूरी का बिजनेस करिए, अच्छी इनकम होती है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में जो है 25वां बिजनेस है टेंट हाउस का बिजनेस। टेंट हाउस का बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है। एक बार लागत लगा दीजिए, शादी ब्याह साल की 12 महीने होती हैं, कोई न छोटा बड़ा फंक्शन होता जाता रहता है, वहाँ से आपका जाएगा, पैसा आता रहेगा। कोई सामान जल्दी सड़ता गलता तो है नहीं, बर्तन वगैरह जल्दी खराब नहीं होंगे, जो भी होगा रॉ मटेरियल। तो दोस्तों इस ढंग से 25 बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। ये 25 बिजनेस इंडिया का टॉप बिजनेस है। ये बिजनेस हमेशा 12 महीने चलते हैं। इसमें कम पूंजी से भी शुरू किया जा सकता है, ज़्यादा पूंजी से भी शुरू किया जा सकता है, आप बशर्ते कैसे करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 25 बिजनेस में से आप कौन बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस की अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा दोस्तों, वो हम एक्स्ट्रा जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। उसके क्या क्या लेना है, कहाँ से आपको सामान लेना है, कितना आपको प्रॉफिट होगा, या उसको करने के लिए बड़े स्तर पे फिर कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, जब भी रिक्वायरमेंट हो आप पूछ सकते हैं, वो जानकारी हम आपको तुरंत पहुंचा देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि हर एक कर्तव्य फुल आदमी का, सामाजिक आदमी का कर्तव्य होता है कि अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाए, जिससे लोगों को भी अच्छी जानकारी मिले, वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ें और अपने लाइफ में बढ़ के अपने सपने को पूरा करें। फिर मिलते हैं ऐसी और एक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।